धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते। और ये फूल देखिए, हैप्पी संक्रांति आप लोगों के लिए। उसके बाद আমাৰ অসমৰ জীয়ৰী মই আৰু অসমৰ বোৱাৰী আপোনালোকক হেপ্পী বিহু উইচ কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ পৰা মৰম পাই আছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে ঊৰ্জাৱান বনাইছে, সেইটো কাৰণে পিতা পৰমেশ্বৰক ধন্যবাদ। আৰু এটা মই দেখুৱাম, এইটো হ'ল লাকি প্লাণ্ট। এইবিলাক চব মোৰ মাৰ কষ্ট, মানে মোৰ মাৰ সদায় ৰুটিন আৰু মাৰ এই মায়ে এইবোৰ কৰি থাকে। খুব ধুনীয়া ন, ভাল লাগিছে। আৰু मेरे मम्मी का है ये सब फ्लावर्स। और भी अगर मैं दिखाऊंगी तो पूरा 2-3 घंटा लग जाएगा, इतना फ्लावर्स है। मम्मी यहीं में बिज़ी रहती है, इतना सुंदर सुंदर फूलों के साथ, और बहुत हैप्पी रहती है। तो आप लोग भी मेरे मम्मी से सीखिए, फूल लगाइए और उसमें बिज़ी रहिए। अगर कुछ काम नहीं है तो दिन भर उसी में रहकर अपने आप को हीलिंग देती है, खुश रहती है। तो ऐसे ही कुछ काम लेकर हमको जीना है कि नहीं? तो आप लोग सब ऊर्जावान बन के बैठे हुए हैं और बहुत खुश है, उसके लिए पिता को धन्यवाद। और आज मैं आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। कुछ इंट्यूशन है मेरा। मैं किसी को इंट्यूशन ये आया कि बीमार, किसी का बहुत ज़्यादा बीमार है। कल ही मेरा परसों ही मेरा इंट्यूशन आया था, बहुत हैवीली आया था। लेकिन मैं बिजी रहने के कारण डेली में वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। कोई कंप्लेन भी करते हैं कि आप क्यों डेली वीडियोस नहीं बनाते हैं, 3-4 दिन बाद आप वीडियो बनाते हैं, कभी कभी 5 दिन भी गुजर जाता है, तो ऐसा क्यों डेली बनाइए। लेकिन क्या होता है, मैं तो कोई टेरर रीडर नहीं हूँ, और मैं तो ईश्वर से कनेक्ट करके वीडियो बनाती हूँ। तो ईश्वर जो मुझे देते हैं इंट्यूशन, जो डाउनलोड देते हैं, उसी को लेकर मैं बनाती हूँ। वो डेली मेडिटेशन तो हम लोगों को करना पड़ता है, करती हूँ। और डेली मैसेज तो आते नहीं हैं, तो ईश्वर जो मैसेज देते हैं उसको लेकर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो वीडियोस बनाती हूँ मतलब आप लोगों के सहायता के लिए। तो उस दिन परसों मुझे डाउनलोड आया था, इंट्यूशन आया था कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, और बीमारी का कारण ये है कि कोर्ट केसेस कुछ चल रहे हैं, ऐसे कुछ आए थे। तो उसी का टेंशन को ज़्यादा लेते हुए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए बीमार भी ज़्यादा पकड़ लिए हैं। थोड़ा बहुत तो थे कुछ, तो उसी का टेंशन को लेकर ज़्यादा हो गए हैं। तो कोई ऐसा भी है जो बिस्तर से उतर नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। तो आप लोग इतना अपसेट मत होइए। जहाँ भी है, जैसा भी है, आप अगर बैठ सकते हैं तो बैठकर, या आप लेटकर आप पिता को धन्यवाद कीजिए। पिता में इतना शक्ति है, आप दिल में जो भी सोचेंगे, जो भी सोचकर आप धन्यवाद देंगे, पिता सुन लेते हैं। आप मेरी बात को बिलीव कीजिए और पिता को धन्यवाद दीजिए। और पिता आपको बुला रहे हैं। मुझे बोला है कि हमारे मज़दूर धरती पर बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब बेटा बेटियां हैं, उसको आपको मेरे पास लाना है, मेरे मार्गदर्शन करवाना है। तो मैं इसको करवाने का कोशिश कर रही हूँ। तो कोई भी ऐसा कोई है जो पिता आपको बुला रहे हैं, तो आपका दिल में
इंट्यूशन आपको आ रहे हैं या सपना में आ रहे हैं या कुछ न कुछ करके आपको पता चल रहा है कि पिता आपको बुला रहे हैं, तो आप उसको आवाज़ दीजिए। उसको आवाज़ देने के लिए आपको मेडिटेशन का बहुत ज़रूरी है, ध्यान का बहुत ज़रूरी है। ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान लगाने से आप क्लियर होगा कि पिता आपको क्या कहना चाहते हैं। शायद आपको बहुत बड़ा काम देने वाला है पिता परमेश्वर। तो पिता के कामों को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही होती रहेगी। और बीमार तो बीमारी है, और ऐसे भी डाउनलोड हो रहे हैं कि कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि मतलब दिन रात जब भी फ्री रहता है उसके बोतल के साथ ही बैठते रहते हैं। ये अच्छा बात नहीं है। ड्रिंक्स करेंगे, फिर क्या बोलते हैं उसको, सिगरेट पीना, ड्रिंक के साथ सिगरेट लेना, ये बिल्कुल बुरा बात है। आप लोगों को भी पता है, जो ले रहे हैं उसको भी पता है। इतना ड्रिंक्स लेते हैं कि मतलब खुद को बीमारी में खुद का हेल्थ को चिंता नहीं करके खुद को बीमारी बना दिए हैं। ऐसा नहीं करते हैं। आपका टेंशन है, मुझे पता है आपका बहुत टेंशन है, इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। लेकिन अगर ड्रिंक्स करेगा तो टेंशन कम होगा। ये सोचिए, ड्रिंक्स करने से क्या टेंशन कम होता है? टेंशन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? आपका हेल्थ में इफ़ेक्ट होता है, और भी ज़्यादा आपको बीमार होगा, तो आपको डॉक्टर भी बचाना मुश्किल होगा। इस धरती से तो हम लोग को जाना ही है एक दिन। आप हो, हम हो, या कोई हो, या मैं, हम लोग सभी को जाना है। कोई यहाँ में परमानेंटली रहने के लिए आए नहीं है। लेकिन अगर धरती पर आए हैं तो ईश्वर आपको क्या काम करवाने के लिए धरती पर भेजा है, ये काम तो कीजिए। ये काम को समझने का कोशिश कीजिए और कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को ध्यान लगाने के लिए। मैं बीमार हूँ बोल के बिस्तर पे पड़े रहना, वो तो ठीक नहीं है। आप उठ नहीं सकते हैं, किसी से सहारा लेकर उठिए। किसी से सहारा लेकर उठकर आप बैठ जाइए और गुनगुना पानी पीजिए। वो गुनगुना पानी में मतलब थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें थोड़ा चुटकी भर नमक डालिए, मिलाइए और पी जाइए पिता का नाम लेकर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे ये पिलाया, ये मेरा अमृत है, आपने मुझे अमृत पिलाया। ऐसा बोलकर पीजिए और अपने आप को आईना में देखिए। आईना में देखकर बोलिए, आपका नाम अगर मीनू है तो बोलिए मीनू। लड़का या लड़की का बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका नाम अगर मीनू है तो ये बोलिए कि मीनू, आपको अच्छा होना है। आज मैं आपको आईने में जैसे देख रही हूँ उससे ज़्यादा कल अच्छा मुझे होना है। आपको, आप इसको मन से बोलिए, बिल्कुल आपका सोल का अंदर से बोलिए। तो रोज़ आईना में खुद को देखिए और रोज़ बोलिए, आज मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, कल को मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा लगना है। थैंक यू पिता, ये आपका कमाल है। धन्यवाद पिता, ये आपका कमाल है। पिता को धन्यवाद देने के लिए कंजूसी मत कीजिए। जो पिता आपको इस धरती पर लाए हैं, आपका जो लाइफ पर्पस है उसको समझिए। कुछ न कुछ अच्छे कामों के लिए आपको लाए हैं, तो आप फालतू का कुछ सोचकर डाउन होकर मत रहिए। अपना ऊर्जा को हमेशा ऊपर,
अपने ऊर्जा को हमेशा हाई रखिए, वाइब्रेशन हमेशा हाई रखिए। नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास में है, वो नेगेटिव एनर्जी को हटाइए, आपके आसपास से हटाइए, आपके रूम से हटाइए, आपके घर से हटाइए, उसको बाहर फेंकिए। उसके बाद आपके आंगन से बाहर फेंकिए, आपका गेट का बाहर निकलना है उसको, आपका घर का पास से आप उसको हटा दीजिए। आपका इतना ऊर्जावान होना पड़ेगा, आपका इतना शक्ति होना पड़ेगा, आपका वाइब्रेशन इतना हाई होना पड़ेगा कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं रह सके। और किसी किसी को ब्लैक मैजिक, जो अभी सीरियस होके बैठे हुए हैं बिस्तर में, उसको ब्लैक मैजिक का अटैक हुआ है। वो ब्लैक मैजिक हटाने के लिए भी आपको ऊर्जावान होना पड़ेगा, आपका वाइब्रेशन हाई होना पड़ेगा। वो आपका वाइब्रेशन हाई करने के लिए ऊंचा आपको उससे प्रोटेक्ट मिलने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। पिता परमेश्वर को बुलाइए, आपके पास ही है, बस उसको जगाइए। आपके मन के अंदर, आपके सोल के अंदर है। आपको कितना उससे विटामिन मिलेगा, शक्ति मिलेगा, आप नहीं सोच सकते हैं। जितने बार भी धन्यवाद दो पिता को कम है, कम है। बिलियन बिलियन आप धन्यवाद दीजिए, कम है। हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, नहीं देते ऐसा बात नहीं। कुछ भी बात हो, कभी थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा हम लोग देते हैं, वैसे पिता को भी दीजिए। आपके माँ बाप को भी, मतलब माता पिता को भी, हमारे माता पिता को भी पिता ने ही बनाया है, पिता को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए। असली जो माता पिता है तो ऊपर वाला है, उसके बाद हमारे धरती का माता पिता है, उसके बाद हमें। इसको ध्यान रखिए, पिता को मत भूल जाइए। पिता आपको बार बार बुला रहे हैं, आप पिता के पास जाइए। जैसे हम लोग को रोज़ खाना खाना पड़ता है, खाना नहीं खाने से हम लोग को क्या होता है, भूख लगता है ना, तो हम लोग को भूख लगता है। वैसे ही आत्मा भी खाना ढूंढता है। आत्मा खाना यही होता है, आत्मिक खाना ये होता है जी। पिता को ध्यान लगाना, पिता से बात करना, अपने ऊर्जा को हाई रखना। अरे बचने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, बच्चों। और वो गंदा को थिंकिंग, गंदा जो काम है छोड़िए। आपका ऐसे यहाँ निकल के आए हैं जो केस, जिसका मतलब कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम जिसका चल रहा है, केस जो चल रहा है, वहाँ में गलती आपका भी है। अपना जो गलती है उसको स्वीकार करें, दूसरों को सिर्फ बदनाम न करें। अपना गलती को स्वीकार कर कर उसको क्लियर कीजिए। ऐसे कुछ आ रहे हैं, आप अपना गलती को जैसे तैसे करके बचाकर आप जीत सकते हैं। हाँ, ये जो केस फाइल हुआ है, जो उसको आप जीत सकते हैं। लेकिन पिता देख रहे हैं, एक अंधेरा बंद कमरा, उसके अंदर जो कार्यक्रम चलता है उसको भी पिता दिखता है। हम आप नहीं दिखते हैं। हम लोग का क्या होता है, दरवाज़ा बंद कर लिया, लाइट बंद कर दिया, तो कोई किसी को नहीं दिख रहा है कि नहीं। लेकिन पिता उसको भी देखता है, क्योंकि पिता ने हमें बनाया है। इतना कमज़ोर पिता नहीं है, पिता संसार को बनाया है। संसार में जितने भी आप देख रहे हैं वस्तुएं, जो भी देख रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट में जो भी आप देख रहे हैं, आपका एटमॉस्फेयर में जो भी देख रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ पिता ने बनाया है। तो पिता को एक एक चीज़ का पता है। आपको ये कभी नहीं बोलना है कि पिता हमको नहीं देख रहे, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर शक्ति नहीं है, ये कभी नहीं सोचना है। आप जन्म
होके कैसे आए हैं। ये सोचिए आप आते समय, सब भी बच्चा आते समय रोते हुए आते हैं। क्यों आते हैं रोते हुए? धरती पे बहुत गंदा चलता है, हमारे धरती, हमारे पृथ्वी बहुत गंदा है। अच्छे काम यहाँ नहीं होते, यहाँ पर रहना बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए रोते हैं। पिताजी उसको बनाकर आशीर्वाद देकर जब भेजते हैं, बोलते हैं कि बेटा या बेटी तुम जाओ उधर, मेरे बच्चे उधर जाओ और ये काम करके आओ, तो उसको पिता के आज्ञा, रेस्पेक्ट के कारण आना पड़ता है, लेकिन उसको बहुत दुख होता है, इसलिए रोता है बच्चा। हम भी रोए थे धरती पर आते समय, तो रोता है। और जाते समय द एंड जब होता है, मुंह से अगर आवाज़ भी नहीं निकालेगा, तब भी मन से, सोल से पिता का नाम लेकर जाता है, जो भी इस धरती से जाता है। द एंड में 1 सेकंड नहीं लगता पिता का नाम लेने के लिए। ऊपर से कुछ शायद नहीं बोले, आवाज़ शायद नहीं निकालने, आवाज़ अगर निकल सकते हैं जाते समय, तो सबका तबीयत तो बहुत ख़राब रहता है ना, किसी का तो आवाज़ ही चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये तो सत्य है, ये सत्य बात है, परम सत्य है। एक ना एक दिन सबको जाना है, तो जाते समय हमेशा मनुष्य जाति ईश्वर का नाम लेकर जाता है। मुंह से नहीं होने से भी दिल से, सोल से लेता है। तो उस समय क्यों लेता है, ये भी सोचिए। नहीं है, ईश्वर नहीं है मत सोचिए। आप कष्टदायक होके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका प्रॉब्लम इतना है कि उस प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, आप निकाल नहीं पा रहे हैं वहाँ से, तब भी पिता का नाम लीजिए, पिता को गाली मत दीजिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। ईश्वर भी आए हैं धरती पर, लेकिन ईश्वर भी कभी भी ये धरती पर रहते हैं समय खुश नहीं था, आपको पता है। टिक 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 आवाज़ आ रही है, लिजर्ट का आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग। देखिए कृष्ण भगवान कितना तकलीफ में, आपको पता है कहानी, महाभारत रामायण तो आप पढ़े हैं, बाइबल पढ़े हैं आप, यीशु मसीह, उसके बाद साईं बाबा, राम भगवान, कितना कष्टदायक उन लोग का लाइफ। फिर भी अपना लाइफ को जो पिता करने के लिए बोला है, जो यहाँ आकर धरती में करने के लिए बोला है, सब कुछ करके ईश्वर को प्रणाम कर, हंस करके, कष्टदायक होने से भी हंसते हुए, एक दूसरा को हेल्प करके, यहाँ का पृथ्वी का जो दुनिया का कार्यक्रम जो था, उसको जिसके लिए उसको बनाए थे, जिसके लिए उसको भेजे थे, वो सब काम करके उन लोग भी चले गए हैं पिता के चरण में। तो उसको समझिए, मनुष्य ही थे ना, मनुष्य ही थे, राम भगवान भी मनुष्य थे, सभी मनुष्य थे। उन लोग सभी को इधर धरती पर भेजा गया था काम करने के लिए। धरती इस प्रॉब्लम में फंस रहा है, आप लोग धरती में जाके हम लोग को ये काम करना है, तो उन लोग अपना काम करके ईश्वर के चरण में लास्ट एंडिंग में चले गए हैं, आप लोगों को भी पता है। तो अभी आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ कार्यक्रम ईश्वर दे रहे हैं, तो आगे बढ़िए, डरिए नहीं, आगे बढ़िए। पिता आप लोगों को बुला रहे हैं, जब तक आप नहीं जाएंगे उस पिता के चरण में, नहीं जाएंगे, आपके प्रॉब्लम तब तक रहेगा, और नहीं जाने कितने कष्ट आपको मिलेगा। तो पहचानिए पिता को। मैं उस पिता को बोल रही हूँ जो ईश्वर को भी भेजे थे इस धरती में काम करने के लिए। एक एनर्जी है, बहुत हाई पावर एनर्जी, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने सुना नहीं है, सुना तो है, देखा नहीं है, इसलिए बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान लगाइए, आपको दिखाई देगा
आपको सुनाई देगा। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे पिता को, उसका आंसर आपको मिलेगा। इसको मिलने के लिए आपको ऊर्जावान होना पड़ेगा। आप खुद कर सकते हैं ये काम। अपने आप को पिता का चरण में लाइए, ये आपका काम है। पिता बुला रहे हैं तो आप आइए पिता का चरण में जाइए और पिता से पूछिए। पिता का चरण में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी। हाई मेडिटेशन कीजिए, बहुत बहुत कीजिए। जब भी समय होगा, जब तक बैठ जाइए। दूसरों लोगों का साथ बात करके, पार्टियास करके आप लोग मोबाइल वगैरह में, इंटरनेट वगैरह में आप लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट मेडिटेशन करने में आप लोग डरते हैं। ये क्या मेडिटेशन? अरे बहुत ज़रूरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए आप लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? आपका अगर हैबिट होगा ना, वहाँ से आपको उठने को मन नहीं करेगा। इतना ही आप पिता से बात करने को मन करेगा। आप जितना क्वेश्चन पूछिएगा उतना आंसर आपको देते जाएगा। और आप जो क्वेश्चन पूछा है उस समय में नहीं होने से भी आपको कुछ न कुछ तरीका से 1-2 दिन में या उसी रात आपको सपना में दिखाया जाएगा। ऐसा कार्य होता है। कभी कभी मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन में बहुत कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है। थर्ड आई को ओपन करना पड़ता है। तो वो मेडिटेशन करते समय कभी कभी ऐसा, मतलब आसपास में अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होता है और बहुत हल्ला रहता है, घर में शांत थोड़ा नहीं होता है, तो प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हम लोगों को आंसर भी नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोगों को 2-3 बार बैठना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है, इतना शांत, इतना पवित्र ये होता है, मतलब एनवायरनमेंट जब पवित्र होता है, अच्छा शांत एनवायरनमेंट होता है, तब फटक से कुछ क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाते हैं। और पिता फटक से इंट्यूशन भी देते हैं, जा बेटा, मेरे बेटी ये काम कर दो। अभी मैं जो बोलती हूँ वो पिता का ये से बोलती हूँ। मेरे मुख से पिता ही बोलते रहता है। पिता को चाहिए आप लोगों को काम पे लगाने के लिए। मैं एक जरिया हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं। मुझे भी पिता ने चुना है और काम करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं भी काम कर रही हूँ। मेरी भी आने में थोड़ा लेट हो गया तो मुझे भी बहुत कष्ट मिला। तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए, हमारे प्यारे पिता आप लोगों को बुला रहे हैं। जो भी आपका टेंशन है पिता को दे दीजिए। कोई आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, उसको भी पिता को सौंप दीजिए। जो भी आपको कोई बोला है, मारा है, पीटा है, कुछ भी किया है, पिता को बोल दीजिए। पिता ठीक करेंगे। कहाँ क्या करना है पिता को मालूम है। पिता ने बोला है सब कुछ मुझे दे दीजिए, जितना भी आपका तकलीफ़ है सब मैं दे दीजिए, मैं संवार लूँगा, मैं कर लूँगा। बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं जो काम के लिए आप लोगों को बनाया है, आप लोगों को इस धरती पर भेजा है, वो काम कीजिए, वही बोला है पिता ने। तो प्लीज़ आप लोग आ जाइए और डरिएगा नहीं। पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 कीजिए ना। अगर आप पिता परमेश्वर धन्यवाद होगा, आप रास्ता पे चल रहे हैं तब भी आप क्वेश्चन करेगा तो आपको फटक से आंसर दे देगा। ऐसा होता है, इतना ताकतवर होता है ध्यान लगाने से। हमारे यीशु मसीह जी भी हमारे गुरु यीशु मसीह जी भी पिता से बात करते थे। पिता से बात करके ही धरती पर काम करते थे, ऐसे काम नहीं करते थे। शिव भगवान कैलाश पर्वत में जाकर ध्यान लगाते थे। क्यों? उसके ऊपर भी पिता है, शिव भगवान को भी पता है, तो उसको भी शिव भगवान भी पिता से बात करना है उसको भी, इसीलिए कैलाश पर्वत में जाकर ध्यान लगाते थे। पता है आप लोगों को ना? तो
धरती पर कोई कोई बच्चा जो चुना हुआ बच्चा है, उन लोगों को भी पिता मिलने को मन करता है, बात करने को मन करता है। जो काम दिया हुआ है जल्दी करो, ये सिग्नल देता है। तो आप लोग आ जाइए, सब लाइफ का प्रॉब्लम पिता सॉल्व कर देगा। इसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। क्या होगा, मेरा बेटी बेटा, मेरा फैमिली, मेरा क्या होगा, मैं ऐसे में फंस गया हूँ, मैं ऐसे लटक गया हूँ, ये हुआ वो हुआ, ये सब मत सोचिए। अपना काम करते रहिए, आपका नौकरी है, बिजनेस है, करते रहिए, लेकिन थोड़ा समय पिता को दीजिए। तो ये मैसेज मुझे आप लोगों के साथ पहुंचाना था। और जो भी बीमार होके बैठा हुआ है वो उसको तो करना ही है, और सबको ही करना है। लेकिन जो बीमार होके बैठा हुआ है वो लेटे हुए भी पिता को याद कर सकते हैं, जहाँ भी आप हो। उसके लिए आपको नहाना है, पवित्र होना है, धोना है, खुद को साफ़ करना है, घर साफ़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन साफ़ होगा तो आपका शॉल साफ़ होगा। आपका शॉल साफ जब ये होता है, पवित्र होता है, आपका मन जो पवित्र होता है, गंदा मन जो नहीं होता है, पूरा पवित्र मन से पिता का साथ आने का कोशिश कीजिए। पिता आपको ग्रहण कर लेगा और सब कुछ आपको बताएगा, सब कुछ सिखाएगा, और धीरे धीरे करके आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग डरिएगा नहीं, आ जाइएगा पिता के पास। ऐसे बोलिए, पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर, आप मुझे दिन ब दिन सुंदर बना रहे हैं, दिन ब दिन शक्तिवान बना रहे हैं। आई लव यू पिता परमेश्वर। दूसरा किसी को आई लव यू बोलने का ज़रूरत नहीं, पिता परमेश्वर आई लव यू, और खुद को भी आई लव यू बोलिए। आई लव यू मीनू, खुद आपका अगर नाम मीनू है तो आई लव यू मुकेश, आपका अगर मुकेश है तो ऐसा करके बोलिए। आई लव यू बोलिए खुद को, पिता को आई लव यू बोलिए, और पिता को धन्यवाद दीजिए। आपका बच्चा, आपका फैमिली का मेंबर्स जो भी बीमार में पड़ा हुआ है, या आप खुद पड़े हुए हैं बीमार में फंस रही हैं, सबसे पिता उबर कर लाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को आपका एंसेस्टर का काम भी करवाना है। ऐसा बहुत कुछ होता है। अगर आपके पूर्वज में कुछ गलतियां होते हैं तो उस गलतियों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी पिता आपको बुलाते हैं, तो उसको भी करना है। तो उसको जानने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आप पिता से बात करना पड़ेगा। पिता जैसे बताते जाता है, आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या अच्छा हो चुका है। ऐसा होता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, और सभी को हैप्पी बिहू। सब बहुत ऊर्जावान होके, बहुत शक्तिवान होके पिता के चरण में आके पिता का सब काम करेंगे आप लोग, और सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है हमारे पिता परमेश्वर के नाम से। तो पिता परमेश्वर धन्यवाद, सभी को नमस्ते, बाय।